आगे सब लोग। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। मेरा अफसर होस्ट बना देना। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, आज अपनी इनऑर्गेनिक की वाली क्लास है ना आज तो। यस सर। आज इनऑर्गेनिक वाली है नहीं है? यस सर है। ठीक है। इस बार वैसे जो मेरे पास टाइम टेबल आया था उसमें लिखा हुआ नहीं है, बट ठीक है, हम ये प्रिज्यूम अब कर रहे हैं कि हर ट्यूसडे वाली जो क्लास है वो इनऑर्गेनिक वाली ही रखेंगे। हाँ जी, तो लास्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट क्या करवा दिया था आपको, कहाँ तक हो गया था अपना अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कुछ लिगेंड्स वगैरह चल रहे थे, कहाँ तक बढ़ गए थे उसमें? डेंटिसिटी बताई थी मैंने आपको। हाँ जी, और डेंटिसिटी में फिर बताते बताते एक लास्ट मैंने आपको हेक्साडेंटेट लिगेंड भी पढ़ाया था। कौन सा, क्या नाम था उसका हेक्साडेंटेट लिगेंड का? आवाज आ रही है नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही आप लोगों की आवाज, अगर कोई बोल रहा है तो। आवाज नहीं आ रही है क्या? एक मिनट। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, शायद वो गलती से चेंज हो गया। रुको, अनम्यूट देमसेल्व्स। हाँ ठीक है, अब आ जाएगी, अब अनम्यूट कर लो। यस सर। हाँ हेक्साडेंटेट हेक्साडेंटेट। आयन। हाँ है ना, तो ईडीटी हमने पढ़ लिया था, और ईडीटीए में ये भी समझ में आ गया था कि कहाँ कहाँ से उसमें वो लोन पे डोनेट कर सकता है। तो उसी में मैंने आपसे फिर एक क्वेश्चन और पूछा था जो आपको होमवर्क में करना था, सब याद आ गया मेरे को। क्या पूछा था क्वेश्चन अर्शिता? अर्शिता क्या क्वेश्चन पूछा था? हाउ मेनी रिंग्स आर फॉर्म्ड? हाँ, जब ये पूरा अपना हेक्साडेंटिसिटी शो कर रहा होगा, मतलब एक मेटल आयन को टोटल 6 लोन पेयर जब डोनेट कर चुका होगा, उस टाइम उस कॉम्प्लेक्स में टोटल कितनी रिंग फॉर्म हो चुकी होंगी? बताइए भाई, कितना आंसर आ रहा है इसमें? मैंने 11 दो शायद आपसे, या केवल यही था, बस रिंग बतानी थी? Also find number of atoms in the ring. हाँ, atom. मतलब उस उन रिंग में नंबर ऑफ मेंबर भी बताने थे ना, कि कितने मेंबर की रिंग बनेगी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बताइए। सोच लो, अभी तक वैसे किया तो नहीं होगा ये वाला आपने, तो अभी एक बार फटाफट सोच के और बताइए कितनी रिंग बननी चाहिए और उन रिंग में कितने कितने मेंबर होने चाहिए। So 5 rings बने। सर 11। टोटल 11 रिंग बन रही हैं। यस सर। अच्छा, सर 5 मेंबर की 5 रिंग्स। Yes sir, 5 member की 5 rings। सर 5 मेंबर की 5 रिंग्स बन रही। सारे रिंग मतलब सारी रिंग में मेंबर 5 ही है? एक बार क्रॉस चेक कर लो। सर मेरे में तो 8 मेंबर वाली रिंग भी बन रही है। 8 वाली बन रही है। सर सॉरी 8 दो वाली, 8 वाली है। सर 2 8 वाली भी आएंगी। Yes sir. अच्छा, यस सर 8 8 वाली बाकी भी 5 वाली। सर तो वैसे बट अगर वो हम 2 को 62 से कंबाइन देखें करके। 4 वाली भी। सर हाँ अगर हम 62 से देखें मतलब 6 में से किसी भी 2 से बन सकती है रिंग, 4 सर उससे 15 आएगा।
देखो 62 से और ये सबसे तब देखा करो जब तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रांग हो। अच्छा सिमेट्री भाई है, शिवम, सॉरी। है स्ट्रांग है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? अच्छा सॉरी सर, सिमेट्री देखी नहीं थी, भूल गए। सॉरी क्या मतलब कि नहीं है स्ट्रांग, ये मान लिया? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो है पर वो सिमेट्री नहीं देखी थी, इसमें सिमेट्री भूल गया था। सर 4 मेंबर्ड वाली 4। 4 मेंबर? 4 तो नहीं बनेगी भाई एक भी, ये तो गलत देख रहे हो फिर आप। पता नहीं कहीं से भी कुछ भी रिंग बना रहे हो फिर इसका मतलब आप। अरे लीगेंड ने लोन पेयर किसको डोनेट कर दिया? मेटल को कर दिया ना, तो वो मेटल भी तो रिंग का ही पार्ट है, उसको कौन काउंट करेगा? हाँ नंदनी, यस सर, एक मेटल मिनट। को काउंट करो भाई। So 5 membered. सर 5 और 8 मेंबर। Yes, sir. हाउ मेनी 5 मेंबर रिंग एंड हाउ मेनी 8 मेंबर रिंग? सर 5 मेंबर्ड वाली 5 बन रही हैं। अच्छा, और सर 2 8 मेंबर। So जो 8 membered वाली बनेगी वो एक्चुअली 2 5 member से ही बन रही है। अच्छा, अभी कहना चाह रहा हूँ कि एक रिंग जो जो है अलग हमारी, अलग वो टाइप की रिंग होगी ना, जो है वो हमारी, 5 बन रही हैं। वो एटम्स नहीं कॉमन है ना। नहीं, एक सेकंड, अभी आप में से जिसने भी कहा कि भाई इसका मतलब ये हो गया, आप तो ये कह रहे हो कि जो हमारी एक रिंग 5 मेंबर्ड वाली रिंग है वो साइमल्टेनियसली 8 मेंबर्ड वाली रिंग भी है, ऐसे थोड़ा होगा ना, रिंग तो अलग अलग काउंट होंगी ना Sir, वो। सर फिर 5 ही बन रही हैं, So 5 मेंबर्ड वाली। 5 5 membered one. Sir, five यस membered, 5 rings. Yes, sir. यस 5 मेंबर्ड 5 रिंग्स, नो नो 8 मेंबर्ड रिंग। नो सर। No, sir. सही में? अच्छा, चलो देखते हैं। हाँ जी, ये है EDTA। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, एक मेटल है, ठीक, एक मेटल आयन है। अब इसको लोन पेयर मिलने स्टार्ट होते जा रहे हैं भाई, अलग अलग जगह से, कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी जगह से, तो वो सब अब हम यहाँ ड्रॉ करते हुए चलेंगे। तो आपके पास में एक तो ये बन गई, इस नाइट्रोजन ने भी दे दिया है और इस वाले नाइट्रोजन ने भी दे दिया है। तो एक तो आपके पास में बताइए पहली रिंग कितने मेंबर की बन गई? 5 मेंबर। 5 मेंबर की एक रिंग बन चुकी है। पहली रिंग बन गई है 5 मेंबर। सर आपने कार्बन कम नहीं ली EDTA में? जैसे ये सर वहाँ पे CH2CO माइनस था ना? CH2COO Yes, sir. माइनस है। बिल्कुल बिल्कुल गलती हो गई, चारों जगह ही गलत लिख दिया मैंने। अच्छा अच्छा, मुझे ये आज समझ में आया कि जब इरेजर करते हैं हम लोग तो बेसिकली वो पेन ही होता है, बस ब्लैक कलर वाला हो जाता है। ये सही है। CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस और CH2 COO माइनस। हाँ जी, पहली रिंग बन गई है जो मैंने ऑरेंज कलर में दिखा दिया है। 5 मेंबर की एक रिंग आपके पास बन चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बताइए और कौन लोन पे डोनेट कर सकता है? ये वाला ऑक्सीजन। जो माइनस है, ये ऑक्सीजन इसको अपना लोन पे डोनेट करेगा। जब ये लोन पे डोनेट करेगा तो देखिए आपके पास में एक और नई रिंग बन गई। इस रिंग में मेंबर की नहीं है, एक मेटल, 2
3, 4 और 5। बताइए फिर से 5 मेंबर की रिंग बन रही है या नहीं बन रही? Yes, Yes, sir. 5 मेंबर रिंग बन रही है आपके पास में। हाँ जी, इसके बाद में ये वाला जो माइनस है, ये तो एक जैसा ही है ना, तो इसको भी इसके साथ ही कर दो ताकि समझने में थोड़ा इजी रहे हमारे लिए। थर्ड वाली भी 5 मेंबर रिंग। सॉरी, नेक्स्ट। अब ये वाला माइनस है, जब ये माइनस अपना लोन पे डोनेट करेगा, जब ये माइनस अपना लोन पे डोनेट करेगा, अब कहीं से भी कैसे भी करवा दो आप डोनेट, तो वो एक्चुअली सेंट्रली लोकेटेड होता है मेटल, वो साइड से आ जाता है, बट अब 2D में कैसे दिखाएं उसको, है ना। तो ये बताइए फिर से आपके पास में रिंग जो बन रही है कितने मेंबर की बनी है? 5. 5। ध्यान से देखो, एक्चुअली एक साथ 2 रिंग बन गई, एक नहीं बनी, 2 Yes, बन sir. 8 out. 2 बन गई है। कैसे बनी है 2? वो 2 आपको समझ में आएगा अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो आपको बड़े इजीली समझ में आएगा उसमें। देखिए 1, 2, 3, 4 और इसको दे दिया, इसने डोनेट कर दिया तो 5। हाँ जी, एक येलो से एक 5 मेंबर की रिंग तो ये बन गई। कौन सी 5 मेंबर रिंग? जो हमने ब्लू में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ से, मतलब सॉरी, फिफ्थ रिंग और बनी। वो कैसे? उसको भी रिप्रेजेंट करो। हाँ जी, 5वीं रिंग में कौन कौन से मेंबर हैं देखो जरा ध्यान से। एक, ये मेटल। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बताओ है या नहीं है? यस सर। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है कि 5 मेंबर की आपके पास रिंग है और उस 5 मेंबर की रिंग के ही, नहीं 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 नहीं, 5 मेंबर की रिंग के ही, ये तो गड़बड़ हो गया कुछ। एक मिनट। सर हमने जो 4 से 5 चले हैं हाँ, वो गलत नहीं है? 4 से 5 कैसे गलत है? सर रिंग तो वहीं पे बंद होगी नाइट्रोजन पे। 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, एक मिनट। सर वो 8 मेंबर की रिंग तब आ जाएगी अगर वो जो 4 दूसरा से लेफ्ट 5 वाला में कहाँ नाइट्रो। बंद हो गई? 4 से 5 में नहीं हुई ना बंद। रुको 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 रुको। 1, 2, तो वो तो जो, नहीं नहीं, जो आप 4 से 5 में बंद वाली बात कर रहे हो ना, वो तो ऑरेंज वाली, वो तो अलग रिंग थी। वो तो पहले काउंट कर लिया हमने, पिंक में काउंट कर ली वो तो। अभी जो येलो से जो बनाया है आपने, वो देखो आप, वो एक नई रिंग बना रहा है। तो सर वो लेफ्ट वाले नाइट्रोजन का बॉन्ड काउंट कर लेंगे और वो वाली रिंग बना लेंगे, 8 मेंबर की बन जाएगी। एक मिनट रुको जरा, है ना, अभी ये क्लियर हुआ है। एक मिनट, इसमें एक ये काम करो आप, ये जो 2 रिंग है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाली, इसमें कुछ कार्बन कॉमन है जो हमारी 5 मेंबर की रिंग में भी है और 8 मेंबर की रिंग में भी है। वो मेंबर बताइए कौन कौन से वाले कार्बन हो गए? So 5, 4, 3, 2. ब्लू में अगर हम देखें, 2 और 5, 3 कैंसिल।
नहीं ब्लू के हिसाब से बताओ या तो रेड के हिसाब से बताओ, ऐसे ब्लू के हिसाब से कार्बन जो है वो 2 3 और ये एक नाइट्रोजन। 2 3 4 और एक नाइट्रोजन है ना, Yes, sir. यस तो सर। 4 मेंबर है वो कॉमन है। तो कुछ यहाँ समझने का ट्राई करते हैं किस तरीके से बन रहा होगा मामला। 1 2 3 4। फिर अब इसी के साथ आपको क्या करना है, एक दूसरी रिंग और बनानी है 4 के साथ, फिर 5। अरे 5 भी तो कॉमन है। फाइव भी तो कॉमन है। सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा नहीं बन रहा? यस सर, मतलब 1 रिंग और के 5 अंदर के वो रिंग पैरेलल और बन रहे हैं। तो मैं एक चीज ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब यहाँ से मुझे देखने पे कि 8 मेंबर की रिंग लग रही है, लेकिन एक्चुअल में फिर यहाँ 8 मेंबर की रिंग तो है नहीं ना, कैसे बन रही है वो 8 मेंबर की रिंग? सर सर मैं हाँ बताऊँ मैंने क्या बनाया। हाँ। सर सर पहले एम बना के उसके राउंड 6 बॉन्ड्स बना दिए। इनके चारों तरफ 6 बॉन्ड बना दिया आपने। सर 2 बॉन्ड्स के साथ तो नाइट्रोजन और ओके ओके ओके, समझ गया मैं आपकी बात। तो 2 के साथ तो 2 नाइट्रोजन और बाकी 4 के साथ ऑक्सीजन। हाँ, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में कनेक्टेड है, कर दो कनेक्ट। फिर नाइट्रोजन के साथ ही सर सॉरी, आपस में तो नहीं है। नहीं आपस में मतलब कि 2 कार्बन के थ्रू, ये यहाँ 2 कार्बन भी हैं बीच में, वहां पे एक 5 मेंबर बना दो मतलब। है ना। फिर एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसके साथ में 2 इस तरीके से हैं, एक इधर आ गया, एक ऑक्सीजन है इधर से ले लिया। सर बाकी 4 बॉन्ड्स पे ऑक्सीजन लाके 5 मेंबर रिंग बन जाएंगे उनके राउंड और फिर वो मैच कर रहा ऊपर वाले कंपाउंड से। यस ये सर ऐसा सिचुएशन ही तो आ कुछ रही है, बन रहा Yes, था। sir. ऐसे बनेगा. यही सिचुएशन तो आ रही है। ऐसा ही है ना भाई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर इस नाइट्रोजन के साथ 2 ग्रुप निकाले आपने, उनके साथ जो ऑक्सीजन आएगा वो अलग साइड से जुड़ गया मेटल के साथ। ऐसे ही इस नाइट्रोजन के साथ 2 ग्रुप निकाले, इसका ऑक्सीजन फिर यहाँ मेटल के साथ जुड़ गया। अब इसमें हमें टोटल रिंग बतानी है। सर ये बाईसाइक्लो हो गया ना? हाँ, बाईसाइक्लो ट्राईसाइक्लो एक्चुअली बहुत सारा हो गया ये तो। अब इसमें रिंग जरा काउंट कीजिए, रिंग कौन कौन सी हो गई आपकी। हाँ जी, अगर हम इसको बोलें तो ये हो गई हमारी पहली रिंग, एक रिंग तो ये हो गई। अब आ गया मुझे समझ में वो जो मैं गलती कर रहा था उसमें। फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग। हाँ भाई, ये 5 रिंग तो सबको सीधी सीधी दिख रही होंगी। Yes, sir. यस सर। यस सर। और ये पांचों रिंग जो है वो 5 5 मेंबर की है या नहीं है? यस सर। पांचों रिंग Yes, 5। sir. यस। ठीक है, फिर वो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें actually वो जो मैं 8 वाला जो केस कर रहा हूँ ना, उसमें पता है क्या हो रहा है, वो ऐसे समझो आप कि जैसे ये यहाँ से एन और फिर ये इतने पोर्शन को हम एक रिंग कह रहे हैं, इतने पोर्शन को नाइट्रोजन से ये ग्रुप जुड़ रहा है, नाइट्रोजन मेटल के साथ कनेक्टेड है। ये इतना वाला जो रिंग है इसको हम एक रिंग कह रहे हैं, पिंक से जैसे मैं बताऊं, ये तो एक रिंग है ही इतनी, जिसको मैंने नंबर 5 नाम दिया है। साथ ही साथ आप ये देखो इसी में ये भी एक रिंग बन रही होगी। इस तरीके से तो एक रिंग रही होगी भाई आपकी, ऑब्वियसली काफी सारे मेंबर कॉमन आ रहे होंगे।
है ना। तो इसलिए वो 8 और 5 का चक्कर पड़ रहा था। तो वो रिंग एक्चुअली इस तरीके वाली फिर तो काफी सारी बन जाएंगी, तो उनको काउंट करना थोड़ा फिर पॉसिबल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। 5 मेंबर की 5 रिंग आपके पास में बन रही है। ठीक है, ये लिख लीजिए 5 मेंबर 5 रिंग्स विल बी फॉर्म। Five membered 5 rings will be formed. चलिए भाई आगे बढ़ जाएं। अब एक नया टर्म आपको सिखाने जा रहे हैं इसमें। सर जो काउंटर आयंस होते हैं, हाँ सर वो एक बार में दो, जैसे अब ये हेक्साडेंटेट वाली थी, मतलब ये जो हमारे पास ऊपर था कंपाउंड, सर वो हेक्साडेंटेट वाला था ना। हाँ, सर ये एक बार में, लिगेंड है ना ये तो। सर एक बार में दो के साथ नहीं कोऑर्डिनेट हो सकते ऐसे, या जितने हैं उनके सबके साथ एक बार में होते हैं? मतलब सर जैसे ये M+ वाला आयन था। भाई पहली बात तो थोड़ा सा उसको क्लियर करो, ये काउंटर आयन नहीं है, दिस इज अ लीगेंड। काउंटर आयन जो होता है वो ब्रैकेट के बाहर होता है, लीगेंड ब्रैकेट के अंदर होता है। तो आप बोलना क्या चाह रहे हो पहले वो सॉरी बताओ। सॉरी सर, ये जो लिगेंड है हमारा M+, हाँ हेक्साडेंटेट, हाँ सर ये कभी ऐसे नहीं होगा कि जैसे दो ऑक्सीजन है हाँ O हाँ नेगेटिव वाले, उनके हाँ। साथ खाली कनेक्टेड रह जाए, बाकियों के साथ कनेक्ट ना हो? नहीं नहीं, एक्चुअली अगर पॉसिबिलिटी है ना किलेशन की, तो किलेशन वाला काम बहुत जल्दी होता है। और स्पेशली अगर किलेशन में आपके पास 5 या 6 मेंबर की रिंग बन रही है, तो ऐसा कोई चांस वो छोड़ता नहीं है। सर वो एक बहुत बार में स्टेबल कंपाउंड होता है। जैसे हमने बनाया सर, हमने तो एक ऐसे किया ना कि सबके साथ ही कोऑर्डिनेट कर रहा है वो। हाँ सबके साथ करता है एक्चुअली में। ओके सर। सर कभी ऐसा भी होगा कि दो के साथ कर रहा है 6 में से? 2 के साथ कर रहा है 6 में से, वो तो यस। केवल तब हो पाएगा अगर वो केवल 2 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए। तो अगर कोई ऐसा आपका मेटल है जो 2 ही बना पाता है, उसका एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, Ag+, बस केवल 2 ही कोऑर्डिनेशन कर सकता है। तो ओके अगर सर। EDT आप Ag+ के साथ ले लोगे, तो ऑब्वियसली मजबूरी है उसके इसमें, तो फिर 2 के साथ ही करेगा वो, बाकी किसी भी और लिगेंड के साथ नहीं जुड़ेगा। ओके सर। लेकिन अगर आपके पास में कोई मेटल टोटल 6 बॉन्ड बना सकता है, टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बना सकता है, और EDTA आपने लिया है, तो वो 6 के 6 बॉन्ड EDTA से ही पूरे करेगा। ओके सर। चलिए भाई नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एम्बी डेंटेट लिगेंड। एमबी का मतलब तो सर आपने पढ़ा, हाँ। सर आपने वो बताना था DMG। अच्छा हाँ, DMG मुझे बताना था, मेरे दिमाग से भी निकल गया था, actually, देख भी नहीं पाया। रुको फिर अभी सर्च कर लेता हूँ, एक सेकंड। DMG का पूरा नाम तो मैंने बता ही दिया था आपको, है ना। चलो स्ट्रक्चर भी मिल गई है, लिख लीजिए। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड था वो, DMG जो था, जगह छुड़वाई थी आपको। पूरा नाम क्या था DMG का? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, ठीक है। देख लीजिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो। कभी भी देखो ये ग्लाइ वर्ड लग जाए ना, ग्लाइकॉल, ग्लाइऑक्सल, तो ये ग्लाइऑक्सल बताइए। चलो ग्लाइऑक्सल से स्टार्ट करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ग्लाइऑक्सल बताइए क्या होता है। CHO सिंगल बॉन्ड CHO। CHO सिंगल बॉन्ड CHO बताइए, इसको बोलते हैं नहीं बोलते हैं ग्लाइऑक्सल? यस सर। Yes, sir. अगर ये ग्लाइऑक्सल है तो बताइए ग्लाइऑक्साइन क्या होगा? ऑक्साइन, ऑक्साइन तो सीखा था आपने, कैसे बनता था ऑक्साइन? यस। हाँ जी, किसको बोलते थे ऑक्साइन? हटने के बाद जो बनता था। यस सर। बना दो Don't. तो। ये है ग्लाइऑक्सल, बना दीजिए ग्लाइऑक्साइन। एच उठा के दो मिथाइल। एच नहीं हटाना अभी, बाद में मतलब से। बाद आने तो दो। हाँ जी, ये क्या हो चुका है आपका?
ये हो चुका है ग्लाइओक्साइम। ग्लाइओक्साइम। ग्लाइओक्साइम में क्या करना है आपको, डाई मिथाइल एच हटा के मिथाइल लगाना है। आगे समझ में डीएमजी? यस सर। यस सर। डीएमजी क्या होता है आपका? क्या होता है डीएमजी? बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, बाइडेंटेट। चलो भाई इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड। ऐसा है कि डेंटेट के साथ तो एमबी वर्ड पहली बार ही आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन एमबी वर्ड वैसे आपने कई सारे टर्म्स के साथ सुना होगा। तो ऐसा कोई भी वर्ड अगर आप जानते हो इंग्लिश में जिसमें एमबी आगे आता है, उसके हिसाब से सोच के देखिए कि एमबी का क्या मतलब होता होगा। कंफर्टेबल, आइदर, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी। आइदर, एमबी, एम्बिएंट, कंफर्टेबल, एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल सुना था। हाँ तो क्या होता है एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल? जो दोनों जगह से अटैक लोन कर पे सकते डोनेट करते नहीं है, कर सकते हैं। वही चीज है यहाँ पे, एम्बीडेंटेट का मतलब वही है कि एक ऐसा जगह से कर रहा है, तो सीधा सीधा उसके लिए वर्ड है ना बाइडेंटेट। अगर कोई स्पीसी दो लोन पेयर डोनेट कर रही है, दो लोन पेयर अगर डोनेट कर रही है, तो उसके लिए वर्ड होता है बाइडेंटेट। हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट का मतलब है कि वो दो जगह से कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम वो एक जगह से ही करेगा। और ऐसे तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए, याद कीजिए, जिनमें सब में ब्रैकेट में दूसरा नाम लिखा था, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ, साइनो एन, साइनो ओ, थायोसाइनेटो एन, थायोसाइनेटो ओ। पढ़े थे काफी सारे ऐसे, यस सर। है ना? तो वो जितने भी आपके लिगेंड है जिनमें दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं, बट जब वो लिगेंड की तरह जुड़ता है मेटल के साथ, देता एक ही साइड से। आप खुद सोचिए ना, साइनाइड जो है, ये है साइनाइड आपका। अब ऐसा थोड़ी नहीं पॉसिबल है कि मेटल को ये भी दे दे और ये भी दे दे, तब तो तीन मेंबर की रिंग बन जाएगी आपकी, हाईली अनस्टेबल। ऐसे नहीं होगा, या तो यहां से देगा या फिर यहां से देगा, कोई एक ही साइड से देगा जब अल्टीमेटली देगा। लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों है, यहां से भी दे सकता है और यहां से भी दे सकता है। तो ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एम्बीडेंटेड लिगेंड। लिख लीजिए भैया एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। देखो, लिगेंड्स, लिगेंड्स which can donate through, ligands which can donate through which can donate through two different atoms, donate through two different atoms present in it. Ligand which can donate, ligand which can donate through two different atoms present in it is called ambidentate ligand. Is called ambidentate ligand. अब यहाँ पर नोट आप लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। देखिए, although bidentate ligand, सर क्या बोला? sorry, although ambidentate ligand, bidentate नहीं, although ambidentate ligand, although ambidentate ligand has two or more donor atom, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, two or more donor atom, two or more donor atom
but during complex formation, only one atom donates its lone pair. But during complex formation, only one atom donates its lone pair. तो फिर ये बताइए एम्बीडेंटेट लिगेंड की डेंसिटी कितनी हो गई? 1 1 होगी। डेंसिटी हो जाएगी हमारी मोनोडेंटेट 1 हो गया। हो जाएगी। इसमें आइदर और वाला केस है, या तो यहां से या फिर यहां से, तो करेगा एक ही साइड से अल्टीमेटली, इसलिए डेंसिटी कितनी हो गई? 1। लिख लीजिए यहाँ पर। अगली हेडिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है, लेकिन आईआईटी पूछता है इसमें से कई क्वेश्चंस अब तक पूछे हैं नॉमेनक्लेचर में से, तो बहुत अच्छे तरीके से हमें करना है इसको। काफी इजी है, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे रूल्स होते थे ना, फिर एक रूल फेल होता था, फिर दूसरा रूल लगाते थे, फिर दूसरा रूल फेल होता था, फिर तीसरा लगाते थे। तो ऐसे उतने सारे रूल्स का चक्कर तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ कुछ रूल्स हैं, 5-6 रूल्स, उनको हमें फॉलो करना है और उस हिसाब से हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या रूल्स यहाँ चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, लिखिए भाई पहला रूल। ये बताओ, एक हमारा जो सिंपल सॉल्ट होता है, जैसे NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, इन सिंपल सॉल्ट्स में जब आप इनका नाम बोलते हो, तो पहले कैटायन बोलते हो या एनायन बोलते हो? कैटायन कैटायन बोलते हैं पहले। कैटायन तो जब सिंपल सॉल्ट्स का नाम किया जाता है तो पहले कैटायन फिर एनायन। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी जब आप नाम करोगे तो पहले कैटायन का नाम होगा, फिर बाद में एनायन का होगा। अब जरूरी नहीं है आपका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कैटायन ही हो, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक कैटायन के फॉर्म में भी आ सकती है, तो काउंटर आयन एनायन हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायन के फॉर्म में आ सकती है, तो काउंटर आयन आपका कैटायन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये फर्स्ट रूल लिखिए सबसे पहले तो इसमें, लाइक सिंपल सॉल्ट्स cation is named first cation is named first cation is named first in both positively and negatively charged entity. Positively and negatively charged entity. क्या मतलब हुआ इसका? आपके पास दो केसेस हो सकते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो पॉजिटिवली चार्ज हो, काउंटर आयन आपका एनायन हो, या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो, काउंटर आयन आपका कैटायन हो। तो चाहे इस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, चाहे इस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पहले नाम किसका लिखा जाएगा? कैटायन का। अब वो कैटायन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो पहले उसका नाम लिखा जाएगा। अगर वो काउंटर आयन है तो पहले काउंटर आयन का नाम लिखा जाएगा।
कैटायन का नाम पहले लिखा। हो गया पहला स्टेटमेंट। Like simple salts, the cation is named first in both positively and negatively charged coordination entity. हाँ जी, सेकंड रूल। सेकंड रूल लिखिए। अब देखिए जो काउंटर आयन है उसका नाम तो हम सिंपल लिख ही देंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। सोडियम को सोडियम ही बोलते हैं, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ही बोलेंगे, कभी क्लोरीन आएगा तो उसको क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमाइड बोलेंगे। तो काउंटर आयन का तो नाम हम लिख ही देंगे, उसमें कुछ नहीं है। मेन आता है ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसका नाम कैसे लिखा जाए। तो ये बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। लिगेंड और सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल चीजें हैं कौन कौन? तो लिगेंड और एक अपना मेटल, सेंट्रल मेटल। या हाँ सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। तो इसमें पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड्स का। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर पहले किसका नाम लिखा जाएगा? लिगेंड्स, और बाद में लिखा जाएगा मेटल का। तो देखो कैसे लिखा जाएगा। रूल नंबर 2 लिखिए। द लिगेंड्स आर नेम्ड, द लिगेंड्स आर नेम्ड। अब लिगेंड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, 6 लिगेंड भी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो कौन से लिगेंड का नाम पहले लिखा जाए? तो फिर अब इसमें तो कोई और तरीका बचता नहीं है ना, सब लिगेंड ही है। तो फिर एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास, क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिखिए लिगेंड्स, ligands are named in alphabetical order, ligands are named in alphabetical order, ligands are named in alphabetical order before the name of central metal, atom or ion. Before the name of central metal, atom or ion. पहले लिगेंड बाद में मेटल। ये हो गया है रूल नंबर 2। अब आ जाइए रूल नंबर 3 पे। आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका कुछ चार्ज भी होता है उसके ऊपर। जैसे K4FeCN6 में Fe के ऊपर कितना चार्ज था? +2। +2। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज है ना, ये चार्ज भी हमें नॉमेनक्लेचर में दिखाना होता है। और कैसे दिखाते हैं? मेटल का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में रोमन फिगर्स में लिखाया जाता है। तो जैसे अगर +2 है तो सेकंड लिख दिया जाएगा। ठीक है, लिखिए। थर्ड रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। कौन सा मेटल? किसी रैंडम मेटल की नहीं बात कर रहे हैं जो काउंटर आयन की तरह बाहर आ रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कौन सा मेटल? इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, in coordination sphere is indicated by Roman numerals, is indicated by Roman numerals in the parenthesis after the name of metal. Parenthesis मतलब bracket. In the parenthesis after the name of metal. Indicated by Roman numerals in the parenthesis after the name of metal. Done? हाँ जी। इसके बाद में अगला रूल लिखिए। अगला रूल क्या है? अगला रूल समझ लो पहले एक बार। देखो अगर आपका कंपाउंड इस टाइप का है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज पॉजिटिवली चार्ज, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला केस है पहला वाला। तो
जो मेटल का जो आप नाम लिखोगे वो एज इट इज लिख दोगे, जैसे आयरन है तो आयरन ही लिख देंगे, लेड है तो लेड लिख देंगे, मतलब एज इट इज नाम लिख दिया जाता है। इफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज पॉजिटिवली चार्ज देन, ये रूल नंबर 4 चल रहा है, लिख लीजिए। देन मेटल इज नेम्ड सेम एज एलिमेंट। जो हम उसको एलिमेंटल फॉर्म में जो नाम देते हैं वही नाम आप यहाँ लिख देंगे, सेम एज एलिमेंट। लेकिन इफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज नेगेटिवली चार्ज, अब कहानी बदल जाएगी। इफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, if coordination entity is negatively charged, तो फिर एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, the metal ends with suffix 8, suffix 8, ये 8 सफिक्स आप लगाओगे, सफिक्स 8। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जांपल जिस सीओ को आप सिंपल कोबाल्ट लिख रहे थे अब तक, पहले वाले केस में क्या लिख रहे थे आप? सिंपल कोबाल्ट। अब कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। जिस लेड को आप सिंपल लेड लिख रहे थे, अब नहीं लिखेंगे, लास्ट में 8 लगाना। तो अब लेडेट तो कुछ होता नहीं है, उसको फिर प्लम्बेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्लम्बेट। हाँ जी, इस एफी को आप अब तक क्या बोलते थे? आयरन। आयरनेट तो नहीं होता, क्या बोलेंगे इसको? Ferrite. और बताओ, जैसे एक दो मेटल और सिल्वर, डी ब्लॉक के, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम को क्या बोलोगे? क्रोमेट। ठीक है, Hg जैसे अगर आ गया तो मर्क्यूरेट। सिल्वर, Ag अगर आ गया क्या बोलेंगे? अर्जेंटेट। गो। EU के लिए क्या बोलेंगे? AU के लिए ऑरेट। ऑरेट। कॉपर। कॉपर है तो क्यूप्रेट, कॉपर है तो क्यूप्रेट आ जाएगा। टिन, क्यूप्रेट। टिन, एसएन कह रहे हो? एसएन Yes. के लिए आता है स्टेनेट। स्टेनेट। तो इस तरीके से लास्ट में आपको 8 लगाना पड़ेगा। अच्छा, वहीं अगर ये टिन आपका, एक मिनट, टिन क्यों लिख दिया भाई? डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, टिन क्यों आएगा? टिन नहीं, लेकिन नहीं, टिन भी आ सकता है, उसमें डी वाला तो ऑर्बिटल तो है, डी वाले ऑर्बिटल हैं, और हाँ बन सकता है, ठीक है, टिन भी हो सकता है। टिन हो सकता है, स्टेनेट बोलेंगे। इस तरीके से आपके पास अलग अलग। अच्छा, वहीं अगर ये टिन नॉर्मल केस में आ रहा होता, फर्स्ट वाले केस में, तो उसको सिंपल टिन लिख करके और ब्रैकेट में वो उसका नंबर लिख देते। इस बार स्टेनेट लिखना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये तो रूल्स थे। एक बार आप रूल्स थोड़ा सा एक बार फटाफट पढ़ लो, फिर मैं अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जांपल से चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब हम कुछ कंपाउंड्स का नाम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर रूल 4 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होता है? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखना ही लिखना है, वो तो केवल बताया कि मेटल का जो नाम है
वो अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, बस केवल मेटल के नाम के लिए। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दो। कर दो हल्का सा। हो गया सर। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल सब देख रहे हैं। एक बार खुद से भी ट्राई करो, है ना, सोचो जरा क्या नाम होना चाहिए इसका। मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, आप नाम ट्राई करते चलिए, साथ में लिखते चलिए नाम उनका। सिल्वर 2 एमाइन क्लोराइड। एक बार रूल्स पढ़ लो पहले, चार है ना, चार हैं रूल्स, वो एक बार ढंग से पढ़ लो एक बार। फिर जो तुमने नाम बोला है फिर उसको देखो, फिर रूल्स को देखो, फिर नाम को देखो, कभी रूल कभी नाम, और फिर कहो सर मैंने गलत बताया है, मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया गलती से। NH3 माइनस का क्या नाम होता था? सब कुछ लिखा है वो, पेज पलटिए, थोड़ा सा हाथों को भी कष्ट दे दो, दिमाग पे इतना जोर क्यों डालते हो। मिलने जाने से NH3 NH2 हम्म, ठीक है सर, मिल गया। सर 2 amide silver chloride. Sir, diamine silver chloride. सिल्वर क्लोराइड। Yes, sir. Diamine silver Yes, sir. 1 chloride. और सिल्वर के साथ ब्रैकेट में वन भी भी तो आएगा सर, One. नंबर वाला। वन आएगा। वन नहीं, फर्स्ट है ना, रोमन में लिखना है। ये सर। ठीक है, पहला नाम सही है। हाँ जी, सबसे पहले किसका नाम, कैटायन का नाम। कैटायन कैसा है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पहले किसका नाम, लिगेंड का नाम। लिगेंड क्या है, NH3 न्यूट्रल वाला। Amine. लिखवाया था दोनों का नाम अलग अलग, अलग टाइप का था थोड़ा, पानी का और इसका। क्या था इसका नाम, एमीन, डबल एन विद डबल एन, और दो बार आ रहा है तो डाई तो लगाना पड़ेगा। क्या नाम हो गया इसका, डाई एमीन, डाई एमीन। हो गया भाई, लिगेंड का काम खत्म। आ जाइए अपने मेटल पे। अभी सिल्वर है तो सवाल आता है कि सिल्वर लिखें कि अर्जेंटेट लिखें, कौन सा केस है, सिल्वर वाला या अर्जेंटेट वाला। Silver. फिर ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा, और इसके अंदर आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ इसकी, पता चल रही है आपको कितनी है यहाँ पर Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 है। फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पर, और लास्ट में क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका कैटायन। अब एनायन पे आ जाइए, एनायन का नाम क्या है, क्लोराइड। हाँ भाई शिवम, गलती हो गई थी तुमसे या नहीं हुई थी, हुई थी सर। रूल्स पढ़े ही नहीं थे हमने। हमें रूल्स की क्या जरूरत है, हमें तो आता है सब कुछ, तेज है हम तो। पता नहीं सर ने ये रूल्स क्यों लिखवाए हैं।
हम तो वैसे ही नाम लिख लेते हैं कंपाउंड का। सेकंड का हम्म सेकंड का टेट्रा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अभी देखते हैं। फेरेट की जगह आयरन है। ये मैंने पीवाई बताया था क्या? तो पीवाई किसका सिंबल होता है यहाँ पर? पीवाई pyridine, आइरिडीन। पाइरीडीन। पायरिडीन को भी बोलते हैं PY। चलिए बताइए, 10 क्वेश्चन है आपके पास, एक बार सारे के सारे ट्राई कर लीजिए, एक एक करके देखेंगे फिर। और दिखाना सर। यस सर। सर सर चार मिनट का टाइम है आपके पास टोटल, ट्राई करो।
हाँ जी, हो गए होंगे। ट्राई करते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 2। Sir, हाँ जी, potassium hexacyanoferrate 3. स्टार्टिंग वाला पार्ट में समझना है। टेट्रा पोटेशियम हेक्सोसाइनोफेरेट 2। Ferrate 2. हाँ जी, आप लोग बोल रहे हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आया, टेट्रा पोटाश पोटेशियम पोटेशियम की स्पेलिंग क्या होती है? डबल एस या सिंगल एस? डबल एस। पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं, क्या करेंगे? हेक्सासाइनो Hexacyanoferrate. साइनो फेरेट ब्रैकेट में 2। फेरेट ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 2 आ जाएगा। आ जाएगा। Yes. मैं ये बताइए, कोई कुछ और? अच्छा, और अगर ये वाला आपने ये नाम दिया है, शायद इसका नाम आपने ये दिया होगा, ट्राई पोटेशियम। ट्राई पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। हाँ जी, ऐसा ही लिखा होगा ना नाम इसका भी? यस सर। ना, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है आपके इस वाले नाम में। कोई पॉइंट आउट करना चाहेगा? सर टेट्रा नहीं आएगा। टेट्रा और ट्राई नहीं लगाते हैं। Try नहीं आएगा। टेट्रा और ट्राई नहीं आएगा। काउंटर आयन का नंबर नहीं बताना होता। वो काउंटर आयन है, वो ऑब्वियसली हमें पता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे जितना चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए आ रहा होगा, उसका कभी भी नंबर नहीं बताया जाता। मैं इसका एक आपको सिंपल सा एग्जांपल समझाऊं। सर हाँ जी, वहाँ पे पोटेशियम 8 क्यों नहीं लिखा हमने? अभी रुको, लिख देंगे थोड़ी देर में, 1 मिनट। पहले ये देखो, आपके पास कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड बोल रहे थे इसको, और दूसरा कंपाउंड है Na2SO4। ये तो बहुत जाना पहचाना कंपाउंड है, बचपन से पढ़ते हैं। नाम बताना, क्या बोलते थे इसको? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। Sodium sulfate. सोडियम सल्फेट बोलते थे। कभी इस सोडियम के आगे हमने बाई डाई कुछ लगाया है क्या? नो सर। नो जब यहाँ नहीं लगाया तो फिर ये भी तो वही काउंटर आयन का ही काम कर रहा है ना इस टाइम, पोटेशियम। उसके साथ फिर ये टेट्रा और ट्राई क्यों आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। बाकी फिर पूरा जो आपने बोला है वो सही है। तो दोनों के आप नाम लिख लीजिए। एक में पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आ जाएगा, एक में पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आ जाएगा, लिख लीजिए। और अब इसके बाद में लेते हैं नोटियाल का क्वेश्चन। हाँ भाई नोटियाल, क्या कह रहे थे, बोलो। सर इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो नेगेटिवली चार्ज है, फिर क्या करूं? तो फिर वो पोटेशियम के आगे 8 क्यों नहीं लगा रहे हम? ठीक है, रूल पढ़ना, 8 वाला क्या लिखा है? सर अगर वही लिखा कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज है तो मेटल एंड्स विद 8। विच मेटल? अच्छा हाँ, सॉरी। नेक्स्ट 4th पे आते हैं। बताइए क्या नाम होगा? अमाइन ब्रोमोक्लोरोमिथाइलमाइन प्लैटिनेट। यस सर। ये प्लेटिनेट वाला केस नहीं है भाई। ये ध्यान से देखिए, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी हैज नो चार्ज। तो ये तीसरे टाइप के कंपाउंड है हमारे। हमारा एक कैटेगरी तो देखो ये होती है कंपाउंड की, ये वाली, जिसमें कैटायन आयन है। दूसरी ये, और तीसरी ये भी होती है एक, जिसमें इसके ऊपर ही कोई चार्ज नहीं होता। तो फिर काउंटर आयन क्यों आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो यहाँ ये तीसरी कैटेगरी का एक कंपाउंड आपके सामने लिखा गया है। ना इसमें बाहर कुछ लिखा हुआ है, ना इस ब्रैकेट के बाद कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेट चार्ज कितना है? 0। अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का आपको नाम लिखना है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिगेंड है और मेटल है। पहले किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड। लेकिन लिगेंड चार, तो चारों को देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, चारों का नाम बताइए क्या क्या है। हाँ जी, NH3 का नाम अमाइन।
बीआर का नाम ब्रोमो ब्रोमो तो ये एक ए से शुरू हो रहा है, दूसरा बी से शुरू हो रहा है, तीसरा क्लोराइड क्लोराइड आएगा सर फिर क्लोराइड मत लिखना, अंदर अंदर अगर सीएल है तो क्लोराइड मत लिख देना कभी भी गलती से, या तो गलती से निकल गया लिखना। क्लोरो हाँ, गलती और से निकल गया चौथा लिगेंड क्या है? चौथा लिगेंड मिथाइलामाइन मिथाइल आप में से कोई है जिसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, वो अपना माइक ऑफ कर ले, जिसके भी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हाँ जी, चौथा लिगेंड है हमारा मिथाइल अमाइन, ठीक है। तो मिथाइल अमाइन में ऑब्वियसली एम आ गया, तो वो तो बाद में आएगा। तो जिस तरीके से लिखे हुए हैं ना ये चारों लिगेंड, वो वही इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हो जाएगा। तो नाम लिखेंगे अमाइन, लिखते चलिए नाम मैं बोल रहा हूँ, अमाइन, ब्रोमो या फिर ब्रोमाइडो, जो भी आपको सही लगे, ब्रोमो या ब्रोमाइडो। नेक्स्ट क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो। नेक्स्ट मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन। हाँ जी, और इस वाले केस में 8 नहीं आएगा, सिंपल प्लेटिनम चलेगा, जो नाम होता है एलिमेंट का वही प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम के साथ ब्रैकेट में बता दो क्या लिखें, 0 लिखें क्या लिखें? 2 अभी क्या आएगा प्लेटिनम के साथ ब्रैकेट में? +2 +2 मतलब सेकंड आ जाएगा, ठीक है। कोई ये तो नहीं सोचा था 0 आना चाहिए, 0 क्यों नहीं लिखा सबने, सेकंड क्यों लिख दिया? नहीं सर, ब्रोमीन क्लोरीन है यस वो सर पीटी को यस चार्ज सर, को बैलेंस उसके करेगा। लिए प्लैटिनम को 2 में आना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का नाम बताइए क्या होगा? बोलिए क्वेश्चन नंबर 5। सोडियम डाइएक्वा डाइऑक्सल कोबाल्टेट। ऑक्सल कुछ नहीं होता भाई, डाइऑक्सलेटो ऑक्सलेटो आएगा। डाई एक्वा, फिर ऑक्सलेटो भी 2 है ना, तो डाई ऑक्सलेटो। लास्ट में बताइए क्या आएगा? कोबाल्टेट कोबाल्टेट कोबाल्टेट, और कोबाल्टेट के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 1 2 ऑक्सलेट के ऊपर कोई चार्ज होता था क्या? 2-। तो 2 के ऊपर कितना हो गया? 4 माइनस। पानी के ऊपर तो चार्ज है नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लस 4 भी आ रहा होगा। यस सर। प्लस 4 में से सोडियम में कितना आ गया? +1। तो कोबाल्ट को कितना एक्वायर करना पड़ेगा? +3 3 और एक्वायर करना पड़ेगा। थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट सर ये ऑक्सिलेटो नहीं, आप उसमें था ऑक्सिलेटो बताया था आपने, मैंने नोट नहीं किया हुआ शायद। मैंने भी नहीं किया हुआ। इसमें देखिए, या फिर उसमें देखिए वो मेरे को बाइडेंटिटी यस सर, बाइडेंटिटी में लिखा आया हुआ है। अब नोट कर रखा है तुमने, बस तुम भूल गए थे उसको। हाँ जी, हाँ भाई शिवम, नोट कर रखा है नहीं कर रखा है? ये सर कर Bidentate। रखे हैं, कर रखे। चलो अगला बताओ। नेक्स्ट इसका नाम क्या होना चाहिए 6th वाले का?
नेक्स्ट वाले का नाम बताइए। डाइक्लोराइडो Dichlorido, डाइफेनाइल Dichloroethylene diamine bidentate cobaltate. डाइक्लोरो आगे। डाइथाइलिन डायमाइड। अब एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ और एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको। आपके कई लीगेंड्स ऐसे होंगे जिन लीगेंड्स के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा ये सब चल रहा होगा लीगेंड के नाम में। तो अगर लीगेंड के नाम में कभी ऐसा चल रहा हो तो और वो लीगेंड कभी 2 या 3 बार आ जाए तो उसके आगे डाई नहीं लगाते, फिर एक नए वर्ड यूज करते हैं। मगर 2 है तो डिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस। इस तरीके से नाम चलता है। तो इसका EN ये जो CH2 CH2 NH2 NH2 ये जो है इसका नाम क्या होता था? डाइअमाइन। तो बताइए इसके नाम में डाई आ रहा है ना? Yes. अगर नाम में ही डाई आ रहा है तो इस वाले 2 के लिए फिर हम डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिस लिखेंगे। बिस। नाम क्या? डाई क्लोरो बिस बिस। इथाइल डाइअमाइन। आगे बोलिए। Cobalt. ब्रैकेट में 3. 3 आएगा। 3. और लास्ट में एक चीज और कर देना, इसमें प्लस लिखा हुआ है ना ऊपर, तो लास्ट में ऐसे ही आयन और लिख देना, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड नहीं है, ये आयन है आपके पास। लास्ट में आयन। इसमें एक चीज थोड़ी सी और बता देता हूँ आपको, हालांकि वो कई बार लिखी रहती है कई बार नहीं लिखी रहेगी। ये सारे नेम क्या है ना IUPAC के हिसाब से चल रहे हैं। तो जो इथाइलिन डाइअमाइन आपने बोला था ये इसका कॉमन नेम है। अगर IUPAC में इसको लिखना है थोड़ा सही से तो फिर इथाइलिन के आगे कई बार 1,2 भी लगा दिया जाता है। इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। हालांकि सही बात यह है कि इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन इसका सही IUPAC नेम नहीं है। इस कंपाउंड का सही IUPAC नेम बता सकते हो क्या आप मुझे? हाँ जी, इस कंपाउंड का सही IUPAC नेम क्या होगा? 1,2 diamine इथेन। अमाइन तो भाई सफिक्स है ना, बाद में आएगा। पहले कैसे लगा दिया आपने? सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी नहीं है, NH2 फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रीफिक्स क्यों लगा रहे हो उसका? सफिक्स आएगा तो पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा। नाम क्या हुआ? इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो कभी आपको ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइअमाइन लिखा हुआ मिल जाए नाम में तो वो भी सही है ना? लेकिन यहाँ पर चलता है, एक्सेप्टेड है इथाइलिन डाइअमाइन भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए नेक्स्ट इसका नाम क्या होना चाहिए? बोलिए। Dichlorido triphenyl phosphine. ट्राई नहीं होगा भाई सर वो बिस आएगा। बिस ट्राइफेनाइल। इसमें तो ट्राई आएगा, बस ट्राई से पहले बेस आएगा। डाई क्लोरो या डाई क्लोराइडो। सर अब जो ट्राई है वो कॉन्स्टिट्यूएंट लिगेंड के अंदर चल गया तो हम ट्राई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। नहीं, डाई ट्राई इनको अल्फाबेट के लिए यूज नहीं करते। ओके सी से डिसाइड कर रहे हैं हम। ठीक है। डाई क्लोरो बिस, क्या नाम हो गया इसका? बिस के आगे फॉस्फीन। ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। आगे बोलिए। निकल। निकल।
कुछ आएगा क्या ब्रैकेट में? 2 2 नेक्स्ट टेट्रामाइन टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो टेट्रामाइन Tetramine Amine dichloro dichlorocobalt cobalt 3 ion. टेट्रा आयन एमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट ब्रैकेट में 3 आएगा। ठीक है। यस सर। अगला बताओ। ammonium tetrathiocyanato cobaltate 2 और अगर आपका मन नहीं है थायोसाइनेटो लगाने का तो और क्या बोल सकते हो उसको? सायानो थायोसाइनो, या फिर एक और नाम क्या होता है इसका? थायोसाइनो एस। यस सर। थाइनो सर। थायोसाइनो यस यस सर। आगे बोलो आगे बोलो। सर अगर नाइट्रोजन दे रहा होता तो उसको कैसे लिखते हैं? इसको हम बोलते हैं थायोसाइनो एन या आइसोथायोसाइनो। सब बताया हुआ तो है आपको? नहीं मतलब क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन कैसे पता होती कैसे है? चलेगा सर? NCS, इसको लिखते हैं NCS। जो FCN है ना वो फिर NCS होता, जैसे CN और NC होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ भाई पूरा नाम नाम कंप्लीट करो इसका। कोबाल्टेट कोबाल्टेट कोबाल्ट कोबाल्ट है कोबाल्टेट कोबाल्टेट Cobaltate आएगा ब्रैकेट में। लास्ट और बता दूंगी। ट्राइक्लोरो पायरिडीन क्रोमेट 3 3 क्लियर है? तो ये यहाँ तक आप लिख लीजिए। इसके अलावा एक मैं आपको एक अलग टाइप का कंपाउंड और पढ़ाऊंगा, कल करेंगे इसको। अभी तो बस केवल कंपाउंड लिख देता हूँ आपके सामने। आजकल इस कंपाउंड का नाम देखेंगे हम। सल्फेट के आगे एक्चुअली गोल्ड ट्वाइस और लगा हुआ है। ठीक है, यहीं तक एंड करते हैं। सर कल इनऑर्गेनिक की है क्लास? कल मतलब कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक। अच्छा एक सेकंड, उससे पहले ये और बताओ, कल वाली क्लास में क्या करना है? MS जॉन कर लाओगे तब तो डिस्कस कर लूँ, नहीं तो मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊँ। बताओ क्या करोगे? अगला चैप्टर पढ़ा अभी अगला अगला चैप्टर पढ़ा कर दो लेते हैं। सर। सर डिस्कशन चैप्टर करते हैं अभी। क्यों MS जॉन नहीं कर पाओगे? इतने दिनों से कही जा रही है मैथ्स की डिस्कशन कंप्लीट तो करनी है लेकिन सर अभी एक दो थोड़े दिन दे दो सर, मतलब 2-3 दिन दे दो फिर कर लेंगे। हो गई सर। ठीक है, 3 दिन का समय है आपके पास। 3 दिन में पढ़ाऊंगा नया चैप्टर, फिर हम आ जाएंगे वापस उसके डिस्कशन। ठीक है। ओके सर।
ओके सर। डिस्कशन हम करने वाले हैं। क्योंकि जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है ना, उनका मेरे को डाउट है वो आगे वाले 3 दिन में भी करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि करने वालों ने अब तक कर भी लिया होगा। काफी दिनों से कह रहा हूँ मैं। सर हाँ डिस्कशन क्लास कोई एक्स्ट्रा क्लास रख ले कोई? यस सर, एक डाउट स्लॉट में। यस सर, मतलब एमएस चौहान के लिए सर पर इस वीक नहीं हो पाएगा। नॉर्मल क्लास में थ्योरी कर लेंगे। यस सर। यस सर। सर जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। अजी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, मुझे अनाउंसमेंट और करना था कि आपकी जो कल वाली क्लास है वो कल नहीं हो पाएगी। तो आप मुझे बताओ, या तो अगर आप आज शाम को ले सकते हो तो आज शाम को, या फिर जो 2 अक्टूबर को आपकी छुट्टी है उस दिन ले सकते हैं। बताइए कब लेना है। सर सेकंड को 3 to 4:30। सर सेकंड को। सेकंड यूजुअल टाइम पे ही रखेंगे, मतलब जैसे कल अगर आपकी 12:30 से है तो 12:30 से ही रहेगी फिर 2 अक्टूबर, ठीक है ना? ओके सर नहीं तो आज रात को 8 बजे के आसपास रख सकते हैं। हाँ सर, वो भी कर लो। शाम को भी रख सकते हैं। यस सर, 4:30 सर, आज रख लो। क्लास है और मत रख। उसमें दिक्कत ये है कि मैंने देखा है कई बार, जैसे जब मैं वो ऐसे एक्स्ट्रा वाला कुछ रखता हूँ एक ही दिन में ज्यादा, तो स्ट्रेंथ बहुत डाउन हो जाती है आपकी। मैं नहीं चाहता स्ट्रेंथ डाउन हो। ठीक है, तो उसी दिन रख लेंगे 12:30 से, कोई दिक्कत नहीं है। कल की जगह वो क्लास आपकी 2 दिन बाद हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर एंड करता हूँ मैं मीटिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मिलाप सर आवाज आ रही है? मिलाप सर, चलो कोई नहीं, इनको मैं बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा।